दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान भूगोल के कृषि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट सीरीज। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन पहला है 2022, दूसरा है 2021, तीसरा है 2023 और चौथा है 2024। तो बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ये यूएनओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि गणना की जाती है। ऑप्शन पहला है हर 5वें वर्ष, दूसरा है हर 3वें वर्ष और चौथा है तीसरा है हर दूसरे वर्ष और चौथा है हर 6ठे वर्ष। तो बताइए दोस्तों, भारत में कृषि गणना कितने वर्षों में की जाती है? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, हर 5वें वर्ष भारत में कृषि गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि गणना किस विभाग द्वारा की जाती है? ऑप्शन पहला है राजस्व विभाग, दूसरा है कृषि व सहकारिता विभाग, तीसरा है कृभको और चौथा है इफ्को। तो बताइए दोस्तों, भारत में कृषि गणना किस विभाग द्वारा की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन पहला, राजस्व विभाग। नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कृषि व सहकारिता विभाग के द्वारा भारत में कृषि गणना की जाती है। ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020-21 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। ऑप्शन पहला है हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर और तीसरा है कोटा और चौथा है बूंदी। तो बताइए दोस्तों, 2020-21 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कोटा जो है वो 2020-21 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मुंबई नाबार्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन पहला है 1968 में, दूसरा है 1958 में, तीसरा है 1982 में और चौथा है 1952 में। तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना सही ऑप्शन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? ऑप्शन पहला है जर्मनी, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। तो बताइए दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, रूस की सहायता से सूरतगढ़ गंगानगर केंद्रीय कृषि फार्म स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? ऑप्शन पहला है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है कनाडा और चौथा है ब्रिटेन। तो बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, कनाडा जो है वो इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ऑप्शन पहला है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 2। बताइए दोस्तों, सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ऑप्शन पहला है सोना कल्याण, दूसरा है सोनालिका, तीसरा है लाल बहादुर और चौथा है कुफरी। तो बताइए दोस्तों, कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, कुफरी जो है
वो गेहूं की किस्म नहीं है। कुफरी जो है वो आलू की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असंगत है। ऑप्शन पहला है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, दूसरा है अंगूर की खेती विटीकल्चर, और तीसरा है रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, और चौथा है केंचुआ पालन हॉर्टिकल्चर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन असंगत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा केचुआ पालन जो है वो इसका असंगत कथन है, क्योंकि केचुआ पालन वर्मी कल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो सब्जियों की खेती को कहा जाता है। ये इसमें गलत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असंगत बताइए। तो ऑप्शन पहला है रजत क्रांति अंडा उत्पादन, दूसरा है धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, तीसरा है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, और चौथा है गोल क्रांति टमाटर उत्पादन। तो बताइए दोस्तों असंगत कथन। तो इस क्वेश्चन का असंगत कथन होगा दोस्तों रजत क्रांति अंडा उत्पादन, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, ये भी ठीक है। और तीसरा है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है, टमाटर उत्पादन से नहीं। टमाटर उत्पादन दोस्तों लाल क्रांति से संबंधित है। तो इसका असंगत कथन ऑप्शन चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत है। ऑप्शन पहला है 10%, दूसरा 20%, तीसरा है 12%, और चौथा है 11%। तो बताइए दोस्तों राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चौथा 11% जो है वो राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असंगत कथन बताइए। एक तरफ है क्रांति एक तरफ है जनक। तो रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी, दूसरा है लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी, और तीसरा है सुनहरी क्रांति के निपंक तुतेज, और चौथा है श्वेत क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन। तो बताइए दोस्तों असंगत कथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा श्वेत क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन नहीं है, बल्कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। बाकी रजत क्रांति इंदिरा गांधी, लाल क्रांति विशाल तिवारी, और सुनहरी क्रांति निपंक तुतेज, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है एम.एस. स्वामीनाथन, तीसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चौथा है नॉर्मन बोरलॉग। बताइए दोस्तों सही आंसर कौन सा है। विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और एम.एस. स्वामीनाथन हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन पहला है अलवर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जालोर, और चौथा है बारा। तो बताइए दोस्तों राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा बाड़मेर में जो है ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इससे पहले जो है वो जालोर में सर्वाधिक उत्पादन था, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अब जो है राजस्थान में ईसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन विश्व का लगभग 40% उत्पादन जो है वो बाड़मेर में होता है। ये बिल्कुल सही है। और ख़त्म आज की हमारी क्लास।